महाकाल का जन्म एक अनसुलझा रहस्य। आखिर कैसे प्रकट हुए महाकाल या उन्होंने जन्म लिया, आज की वीडियो में जानते हैं। काफी लोगों का कहना है कि महाकाल का जन्म हुआ है, किंतु इसकी सच्चाई क्या है यह शायद बहुत कम लोग जानते हैं। वक्त को न गवाते हुए इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर चीज की शुरुआत और अंत है, परंतु एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो समय और स्थान के बंधनों से परे है। उनका न कोई जन्म हुआ और न ही कोई अंत। वे स्वयंभू हैं, अविनाशी हैं। वे हैं भगवान शिव। उनके जन्म की कथा रहस्य से भरी है। आइए इस कथा को विस्तार से जानें। सृष्टि से पहले का रहस्य। सृष्टि के प्रारंभ से पहले चारों ओर सिर्फ अंधकार था। न दिन था न रात, न कोई आकाश था और न ही धरती, न कोई जीव था और न ही कोई देवता। सब कुछ शून्य में लीन था। तभी एक दिन इस शून्य में हलचल हुई। एक अद्भुत घटना घटी। अचानक एक ज्योतिर्मय प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि अंधकार तक घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। वह प्रकाश न केवल तेजस्वी था, बल्कि उसमें एक गंभीर ऊर्जा भी थी। उस प्रकाश के भीतर से एक दिव्य आवाज गूंजी, मैं आदि हूं, मैं अनंत हूं, मैं सृष्टि का आधार हूं, मैं शिव हूं। यह वह क्षण था जब ब्रह्मांड में पहली बार शिव की उपस्थिति प्रकट हुई। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। हजारों युग बीत गए। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और विष्णु ने जीवों का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे ब्रह्मा और विष्णु को अपने कार्यों पर गर्व होने लगा। यह गर्व धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। एक दिन ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैंने सृष्टि की रचना की है, मेरे बिना यह संसार नहीं होता। विष्णु ने उत्तर दिया, तुमने सृष्टि रची है, परंतु मैं इसका पालन करता हूं। जीवों के जीवन का आधार मैं हूं, मैं तुमसे अधिक महत्वपूर्ण हूं। यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया। दोनों के बीच बहस होने लगी कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। उनके विवाद के बीच अचानक धरती कांपने लगी, आकाश में बिजली कड़कने लगी। चारों दिशाओं से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह एक असीमित ज्योतिर्लिंग था, जिसका न कोई आदि था और न कोई अंत। वह इतना विशाल था कि उसकी ऊंचाई और गहराई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। उसकी ऊर्जा से ब्रह्मा और विष्णु दोनों हक्के बक्के रह गए। दोनों देवता उस ज्योतिर्लिंग को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी ऐसी दिव्य उपस्थिति नहीं देखी थी। ब्रह्मा और विष्णु ने उस ज्योतिर्लिंग का रहस्य जानने का निश्चय किया। ब्रह्मा ने कहा, मैं ऊपर जाऊंगा और इसका सिर खोजूंगा। विष्णु बोले, मैं नीचे जाऊंगा और इसका आधार खोजूंगा। दोनों ने अपनी यात्राएं शुरू की। ब्रह्मा हंस रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़ते रहे। विष्णु वराह यानी सुअर का रूप धारण कर धरती की गहराइयों में चले गए। वे हजारों वर्षों तक यात्रा करते रहे, लेकिन न ब्रह्मा को उस स्तंभ का सिर मिला और न विष्णु को उसका आधार। थककर दोनों देवता लौट आए और अपनी असफलता स्वीकार की। जैसे ही वे लौटे, उसी समय उस ज्योतिर्लिंग के भीतर से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। उस आकृति का रूप अत्यंत तेजस्वी और भयानक था। उनके माथे पर त्रिपुंड तिलक, गले में नागों की माला, शरीर पर भस्म लिपटी हुई थी। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू था। उनकी आंखों से गहरा ज्ञान और संहार की शक्ति झलक रही थी। यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। शिव की उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि ब्रह्मा और विष्णु ने तुरंत अपने अहंकार को त्याग कर उन्हें प्रणाम किया। शिव ने दोनों देवताओं को देखा और गंभीर स्वर में बोले, मैं ही इस ब्रह्मांड का मूल कारण हूं। मैं आदि भी हूं और अनंत भी। मैं कोई शरीर नहीं हूं। मैं एक ऊर्जा हूं जो हर कण में व्याप्त है। जो जन्म लेता है उसका अंत भी निश्चित है, परंतु मैं अजन्मा हूं। शिव ने आगे कहा, अहंकार का विनाश निश्चित है। सृष्टि में वही श्रेष्ठ है जो विनम्र है। जो मुझे सच्चे हृदय से स्मरण करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा।
इस घटना के बाद भी ब्रह्मा को अपने शब्दों पर गर्व था। उन्होंने झूठ बोला कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का सिर खोज लिया है। यह सुनकर शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया, तुमने झूठ बोला है, इसलिए इस संसार में तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी। यह कथा हमें सिखाती है कि शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे समय, स्थान और अस्तित्व से परे एक अनंत ऊर्जा हैं। वे सिखाते हैं कि अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। जो विनम्र और सत्यनिष्ठ है, वही सच्चे अर्थों में महान है। इसलिए भगवान शिव को महादेव कहा जाता है, देवों के देव। वे सृष्टि के संहारक भी हैं और सृष्टि के पुनर्निर्माता भी। वे हर युग में मौजूद रहेंगे और ब्रह्मांड को दिशा देंगे। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि शिव को समझने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा और उनकी अनंत ज्योति को अपने भीतर महसूस करना होगा। शिव ही सत्य हैं।